देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना है, केवल 10 प्रश्नों का ही जवाब देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में और 10 का ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट की दोष क्या है, व्हाट शॉर्ट की डिफेक्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जाते हैं, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा। पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा के देखना, ठीक है। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनता है, हाउ कैन बी द फॉलोइंग कंजर्वेशन बी कैरिड आउट क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। H3PO4 की संरचना ज्ञात करें। H3PO4 की आपको संरचना बताना है। What is the structure of H3PO4? H3PO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज के लिए जलीय घोल का वाष्प दबाव पानी के वाष्प दबाव से कम क्यों होता है। कि ग्लूकोज के जलीय घोल का वाष्प दबाव पानी के वाष्प दबाव से कम क्यों होता है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य संरक्षक क्या है। खाद्य संरक्षक क्या है, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेटिव, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्जन बताइए, व्हाट इज रोस्टिंग। वर्जन क्या है, रोस्टिंग क्या है, वर्जन क्या है, रोस्टिंग क्या है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। व्हाट इज एंजाइम कैटालिसिस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करता है, कारण दीजिए। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट जो है अभिक्रिया क्यों नहीं करता है, कारण दीजिए। एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, गिव रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का कारण बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लैंथोनाइड संकुचन क्या है। लैंथोनाइड संकुचन क्या है, व्हाट इज लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथोनाइड संकुचन क्या है, व्हाट इज लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 200 पर सेकेंड है, तो इस अभिक्रिया का अर्धकाल निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धकाल आपको निकालना है। 200 पर सेकेंड वेग स्थिरांक है, इसका अर्धकाल क्या होगा। क्वालिटी बढ़ा के देखिए, साफ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट है, आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नेम लिखिए। ऑप्शन ए बी इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एसेटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मिथाइल एमीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होते हैं, इसे समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होते हैं, समझाएं। नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डिस्कस। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, अगर वीडियो यहाँ पे मिलता है तो टेलीग्राम में देख लीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। एससी और कॉपर का Z बराबर 21, Z बराबर 29 दिया गया है, आप इसका विन्यास लिखना है आपको। नेक्स्ट है मिथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल, मिथेनॉल और इथेनॉल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। मिथेनॉल और इथेनॉल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जेडेनो को ठोस गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है। व्हाई डज व्हाइट जेडेनो बिकम येलो ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ठीक, इसकी तुलना जो है पी डाइक्लोराइड बेंजीन का गलनांक एवं विवेचना कीजिए। ठीक है,
हाई क्वालिटी पे जाके देखिए, पिक्चर की क्वालिटी को हाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों नहीं क्रिया नहीं करता है? Why does ozone act as powerful oxidizing agent? अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है और 21 से 26 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है और प्रत्येक का 5-5 अंक आपको मिलेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट किस प्रकार फेरस सल्फेट और Sa2 से अभिक्रिया करता है? अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट किस प्रकार फेरस सल्फेट और Sa2 से अभिक्रिया करता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में उत्पाद को लिखकर पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, ये आपको देना है क्वेश्चन नंबर 22 में। इसको अभिक्रिया करके क्या आंसर होगा इसे आपको करना है। क्वथनांक ब्यूटेनॉल से अधिक क्यों होता है? ठीक है, समझाइए प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेनॉल से अधिक क्यों होता है? नेक्स्ट, कंप्लीट इच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको यहां पे लिखना है, इसका समीकरण का आंसर क्या होगा ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी के नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। हेनरी का नियम आपको लिखना है और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग हैं वो आपको वहां पे लिखने हैं। नेक्स्ट है बी, निम्नलिखित को पी प्रकार अर्धचालक में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करना है। इंग्लिश में भी दिया गया है तो इंग्लिश में वही चीज है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में NiCO4 की ज्यामितीय बताना है आपको। NiCO4 की ज्यामितीय आपको बताना है और बी में बोला जा रहा है कि एक अनुचुंबकीय है जबकि प्रतिचुंबकीय है, क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण करें। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाई देम। कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताएं। सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन या प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बी बोल रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 10 सेकेंड है, अभिक्रिया को अपनी सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका करा दिया गया है सब्जेक्ट का।